दोस्तों द बिगेस्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उस पार्ट में हमने बात करी थी लियोपोल्ड II, अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन के बारे में। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के बचे टॉप 2 डिक्टेटर्स की। दोस्तों नंबर 2 में है चेंगिस खान। चेंगिस खान का जन्म नॉर्दर्न मंगोलिया में ओनोन रिवर के पास हुआ था। अगर हम बात करें चेंगिस खान के बर्थ ईयर की तो मंगोलियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंगिस खान का बर्थ 1162 में हुआ था, पर दूसरी तरफ तिब्बतन सोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंगिस खान का जन्म 1182 में हुआ था। चेंगिस खान का बचपन का नाम था तैमुजिन। तैमुजिन की जल्द ही 9 साल की उम्र में शादी करवा दी गई, पर जब तैमुजिन 12 साल का था तो उसकी वाइफ को दुश्मन ट्राइब्स के लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया। उस समय तैमुजिन ने अपने अंकल एंगोल खान और भाई जमूका की मदद से दुश्मन ट्राइब से फाइट करी। उसके अंकल और उसके भाई ने उसका पूरा सपोर्ट करा, पर जब तैमुजिन 13 साल का हुआ और उसके पिता की मौत हुई, उसके बाद जमूका ने थ्रोन के लिए तैमुजिन को धोखा दिया, पर तैमुजिन उसकी इस बात को समझ गया और आखिर में उसे मार दिया। इन सब चीज़ों के बाद तैमुजिन ने ये सोचा कि अब समय आ गया है कि सारे मंगोल ट्राइब्स को यूनिफाई करना पड़ेगा। अपने इसी सफ़र के दौरान उसे अपना नाम मिला चेंगिस खान। मंगोलिया में चेंगिस का मतलब होता है यूनिवर्सल और खान का मतलब होता है किंग। चेंगिस खान का मतलब था यूनिवर्सल किंग। दोस्तों चेंगिस खान ने अपने पावर के दम पर हिस्ट्री का लार्जेस्ट लैंड कनेक्टेड एम्पायर बनाया। उसका एम्पायर 9 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, पर अपने इस सफ़र के दौरान चेंगिस खान ने 4 करोड़ लोगों की जान ली। कई सोर्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जाता है कि चेंगिस खान की नेटवर्थ 120 ट्रिलियन डॉलर थी, जो आज के रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क की नेटवर्थ का 600 टाइम्स है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 की तरफ। दोस्तों नंबर 1 पे आता है इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा ब्रूटल कैरेक्टर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर था और साथ ही साथ 7.1 करोड़ लोगों का हत्यारा भी। 1893 में माओ का जन्म एक रिच पीजेंट फैमिली में हुआ था। माओ एक पढ़ने में समझदार बच्चा था जो कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था। आगे चल के माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करा। 1911 में चाइना की लास्ट डायनेस्टी क्विंग डायनेस्टी को नेशनलिस्ट द्वारा हटा दिया गया। उस समय चाइना में कम्युनिज्म भी फैल रहा था और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई थी। 1930 तक नेशनलिस्ट पार्टी ने 3 लाख कम्युनिस्ट की जान ले ली थी। उस समय चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गई थी। माओ को कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रेड आर्मी का चीफ बना दिया गया था। उस समय माओ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और आगे जाके उसे कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन भी बना दिया गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद जापान ने चाइना पे हमला कर दिया। उस समय नेशनलिस्ट पार्टी इतने पावर में नहीं थी कि वो एक साथ कम्युनिस्ट और जापानीज दोनों से लड़ सके, इसलिए नेशनलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करा और दोनों पार्टीज एक साथ आई। पर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सिविल वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई, पर इस बार कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी अच्छे हथियार थे और साथ ही साथ जोसेफ स्टैनली की मदद से 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीती और माओ चाइना का पहला लीडर बना। 1949 से 56 तक चाइना में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1956 के बाद माओ का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। 1956 में माओ ने 100 फ्लावर कैंपेन स्टार्ट करा, जिसके अंदर उसका कहना था कि आपको जो कोई भी कमी कम्युनिस्ट पार्टी में लगती है वो आप हमें बताइए। और कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उनकी कमियां बताने लगे, तो जो कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करता अगले ही दिन माओ और उसकी आर्मी जाकर उसे मार देती। इस कैंपेन में लाखों और करोड़ों टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो कोई भी माओ के अगेंस्ट बोलता था सबकी डेथ हुई। आने वाले समय में भी माओ ने कुछ ऐसे ही और इवेंट्स करवाए। आने वाला समय चाइनीज लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा बुरा साबित होने वाला था। 1962 में गलत गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण फूड शॉर्टेज हुई और 4.5 करोड़ लोग भूख के कारण मर गए। इन सब के अलावा एक बार फिर 1965 से लेके 1976 तक माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत करी।
इसके अंदर माओ ने अपनी स्पीचेस और अपनी लिखी हुई बुक्स से चाइना के यूथ का ब्रेन वॉश किया और उन्हें अपने रेड गार्ड्स बना लिया। इस समय जो कोई भी चाइना में माओ के खिलाफ कुछ भी बोलता, ये रेड गार्ड्स या तो उन्हें मार देते या फिर लेबर कैंप्स के अंदर भेज देते, जहाँ के बेकार एनवायरनमेंट के कारण वो लोगों की मौत हो जाती। दोस्तों, एट लास्ट माओ की डेथ 1976 में 82 ईयर्स की एज में हुई थी। माओ को सीरीज ऑफ हार्ट अटैक आने के कारण उनकी डेथ हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।